कैंपेन बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी, उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लेंस में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, CGP का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के SDM ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये चारों डिमांडें पूरी करें। आगे की जो डिटेल है वो हमारे साथी विजय जी बताएंगे। तो विजय हमारे साउथ जोन के हेड हैं और उसके साथ ही हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब्दुल के लिए हम लोग एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसकी डिटेल्स आपके साथ विजय शेयर करेंगे और बंगाल में आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी विजय आपसे 2 मिनट बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की एक और घटना के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारा एक मीटअप प्लान था, लेकिन उस मीटअप में किस तरह की दिक्कतें सरकार द्वारा पैदा की गई उस बारे में हम बात करें। विजय, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय रेड्डी मल्लंगी है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ।
और जब हमने अब्दुल जी से मिला था, उनका परिवार बहुत गरीब परिवार है। हमने सोचा है कि हम और एक डिमांड रखेंगे इस सरकार के आगे कि उनको अच्छी सी कॉम्पेंसेशन मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन अब्दुल ने मना किया। अब्दुल ने बोला कि मेरा पापा तो चले गए, लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे विलेज में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा के नाम पे एक स्कूल चाहिए। तो ये तो सरकार करना पड़ेगा इस सरकार को, और हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपये अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग, जो कोई नौजवान अगर वो स्कूल के बारे में, वो शिक्षा के बारे में आपके स्कूल के दरवाजे को खटखटाएगा, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। तो हम यही विनती करते हैं, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हम ये विनती करते हैं कि छात्रों के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर आप विद्या की बात करें, आप शिक्षा की बात करें और वायलेंस ना करें। आज हमारा सीजेपी का मीटअप प्लान था, आप लोगों ने उसकी डिटेल्स देखी होगी। भारत सभा हॉल में कोलकाता में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग प्लान थी, इंटरनल मीटिंग थी। हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा का